बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अमल में हुकूमत की तरफ से बराह रास्त शरीक हैं, किन शिकों पर काम हो रहा है, क्या क्या मामला आगे बढ़ेगा, इस सब पर बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आप बाकायदा तौर पर जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से लॉ मिनिस्ट्री इस हवाले से काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 के अलावा तमाम बातें कर दी हैं मुस्तरद। कल उनका इजलास हुआ 243 पर उन्होंने कहा कि हम राजी हैं, बाकी के लिए कल बात करेंगे। बाकी और 2 चीज़ों के लिए वो माने, ट्रांसफर ऑफ जजेस, बट उसकी भी एक कंडीशन है, उस पर मैं आऊँगा। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मगर उसमें भी वो इस बात पर माने कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दीगर चीज़ों पर बात करें। तो जो बातें दूसरी थी कि एनएफसी में जो प्रोविंशियल शेयर है उसमें प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया जाए, इसके अलावा जो दीगर मामला थे वो सब मुस्तरद कर दिए पीपल्स पार्टी ने। हुकूमत कैसे आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इसके जो कॉन्टूर्स हैं वो आपके सामने हैं। बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट के थ्रू भी और इवन अदरवाइज़ अभी जो रिसेंटली उनकी सीईसी की दूसरी मीटिंग के बाद जो उन्होंने प्रेसर किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपके सामने है। जो एरियाज़ जिन पे काम हो रहा था वो आपके सामने है कि आर्टिकल 243 ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके साथ जो एजुकेशन और पॉपुलेशन के ऊपर, और उसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी थे, और उसके साथ साथ एक और एरिया था जो डुअल नेशनैलिटी का एरिया था, जिसमें मुझे नहीं समझ आई कि बिलावल साहब ने क्यों किस बेसिस पे एतराज़ उठाया है। बिकॉज बसीयत पार्लियामान एज पार्लियामेंटेरियंस, जब हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी और मुल्क का पासपोर्ट रख सकें और इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रह सकें, तो जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में लोग हैं, डिफेंस फोर्सेस, जुडिशरी जो हुकूमत में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिल्कुल एक टाइम लाइन के साथ ये चीज़ वाज़ेह थी कि आपको डिक्लेयर करनी होगी अपनी नेशनैलिटी, अगर डुअल नेशनैलिटी है, और आपको रिनाउंस करनी होगी किसी दूसरे मुल्क की शहरियत। तो इस पे तो मेरे ख्याल